से अरब कंट्री आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, वो इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, अमेरिका ने उसके साथ प्रॉक्सी वार में शामिल हो गए, फिर वो अमेरिका सीधे सीधे वो आ गया, तरह तरह के स्टेटमेंट वो देने लगे। लेकिन उस युद्ध में कतर की क्या भूमिका थी, संयुक्त अरब अमीरात की क्या भूमिका थी, ओमान की क्या भूमिका थी, जो उनके पड़ोसी मुल्क थे उनकी क्या भूमिका थी, नेबरिंग कंट्रीज की तो कोई भूमिका नहीं। लेकिन वो चूंकि कि वर्ल्ड को हम कैसे चेक एंड बैलेंस करेंगे, इसलिए उनके रिफाइनरी पर, प्रोडक्शन के जो ये थे उस पर उन्होंने हमला करना शुरू किया। और अगर ईरान की ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो ज्योग्राफी बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, समंदर का किनारा है लेकिन वो पहाड़ी इलाका है। अब उस स्थिति में ईरान जो है वो युद्ध को लंबा खींच सकता है, और इसलिए खींच सकता है कि जो एक वहां पर कमांड दिया गया है वो IRGC को दे दिया गया। अब IRGC को जब कमांड दे दिया गया है तो IRGC अपने तरीके से, चूंकि अभी कोई, ठीक है, वो बना दिया गया है उनके दूसरे बेटे को कि ठीक है आप चीजों को देखिए, खामनेई साहब को, और देखिए कैसे बात करनी है। कई प्लेटफॉर्म पर बात की कोशिश की गई। टर्की ने कहा भी कि हाँ हम इसकी पहल कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अब हम लोग कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ बढ़े। ईद एक उसका सुनहरा मौका था, लगा था कि ईद के समय में कुछ न कुछ बात होगी सीज फायर पर, लेकिन वो पार्ट अब निकल गया। जब वो पार्ट निकल गया तो फिर तो जिस तरह से जो एनर्जी और गैस जिसका सबसे बड़ा भंडार इस गल्फ कंट्री के पास है, तो न केवल ईरान बल्कि उनके जो पड़ोसी मुल्क है, अब सबसे ज्यादा हमें सप्लाई जो गैस का करता है और क्रूड ऑयल हम लोग लेते हैं वो कतर से लेते हैं। तो कतर के रिफाइनरी पर जिस तरह से हमला किया गया, कहीं ना कहीं से तो लग ही रहा है ना कि एक आने वाला समय क्राइसिस का पीरियड होगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जगह पर मान लिया कि 40 देश से हमारे हैं वो, लेकिन काफी अधिक है। हम रसिया, जब यूरोप डिमांड कर रहा है रसिया से कि आप हमें दीजिए, और रसिया कह रहा है कि नहीं ठहरिए, मैं तय करूंगा कि आपको कितना देना है, कब देना है क्रूड ऑयल। तो भारत को ऐसा नहीं है कि वो जितना हम चाहेंगे उतना वो नाइजीरिया से या ब्राजील से और रसिया से हम लोग क्रूड ऑयल और ये लेते रहेंगे। बिल्कुल ज्योग्राफिकली ये जो गल्फ कंट्री के देश थे जहां से हम लोग लेते थे, वहां आसान हम लोगों को पड़ता था। एक तो भी दूरी कम थी और दूसरा हमें सस्ता भी पड़ता था उन लोगों की अपेक्षा। लेने के लिए तो हम वेनेजुएला से भी तेल लेते, लेकिन वो दूर भी है और वो क्वालिटी नहीं है जो गल्फ कंट्री के पास है। तो गल्फ कंट्री जिस तरह से वो पूरा इन्वॉल्व हो गया, वो वजह क्या है मैं नहीं जानता हूं कि उस वजह में ईरान को अपने ही नेबरिंग कंट्रीज को क्या शिकायत है उनसे कि क्यों नेवल बेस, एयर बेस अमेरिका का वो बनाए हुए हैं, या ये कंट्री क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं कि एक बार ईरान से बात करें कि भाई मैंने आपका क्या नुकसान किया है जो आप हमारे रिफाइनरी पर, हमारे ये पर हमला करके हमें भी प्रभावित कर रहे हैं। और स्ट्रेट और हॉर्मुज केवल वो फारस की खाड़ी केवल ईरान का ही पार्ट नहीं है, वो ओमान का भी पार्ट है। ओमान की खाड़ी वाला थोड़ा सैलो है, वो जो फारस की खाड़ी है वो थोड़ा सा डीप है, लेकिन वो रास्ता तो वही है 33 से 40 किलोमीटर का जो वो चौड़ा पट्टी है। बिल्कुल आपने कहा कि वहां पर ईरान सिलेक्टिव हो गया है, वहां पर वो टैक्स लगा देता है। अब वहां से जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतने और ऑयल और उतने एनर्जी तो ये फ्यूल तो आ नहीं पाते हैं, क्रूड ऑयल नहीं आ पाते हैं। आपकी रिफाइनरी काम कर रही, 40% अधिक प्रोडक्शन गैस का हो रहा है LPG का, जो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो अभी आवश्यक है, लेकिन बहुत दिनों तक ये चीजें नहीं चलेगी। और जब नहीं चलेगी तो अगर अभी से हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, अभी से हम लोग संतुलित नहीं होंगे, अभी हमको मानेंगे कि चलो भाई अब तो जितनी जरूरत होगी जैसे हम लोग खर्च करते थे वैसे करते रहेंगे, तो संभावना पर तो विचार करना पड़ेगा ना कि अगर ये लड़ाई और खींच गई 1 महीना। महंगाई अलग पार्ट है कि वो सस्ते मिलेंगे महंगे मिलेंगे, ठीक है, वो एक पार्ट को हम लोग मान भी लेते हैं कि इन्फ्लेशन का शिकार हम लोग भी होंगे, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। पहले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस पर भी तो एक सवाल है कि क्या जितना रिक्वायरमेंट होगा कॉमर्शियल इंडस्ट्री को, क्या जितना डोमेस्टिक हम लोगों के पास कंजम्पशन है, क्या उतना पूर्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बड़ा सवाल संजय सर, बड़ा सवाल यही है कि जितना डिमांड है वो सप्लाई हो पाएगी कि नहीं फुलफिल।
अवधेश उपाध्याय जी फिर से हमारे साथ है, शायद नेटवर्क इशू था। अवधेश जी, सरकार पूरी कोशिशें कर रही है, बफर स्टॉक की बात चल रही है, हम 40 देशों से क्रूड मंगा रहे हैं, ईरान से भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर साहब जो कि विदेश मंत्री, वो बात कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे वेसल्स को ईरान ने जाने का रास्ता दिया है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथों में चला गया है, कंट्रोल विदेशी ताकतें हमें कर रही हैं। ईरान को लेकर भी क्वेश्चन हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को लेकर वो जो फादर वाली बात कही थी इजराइल को लेकर, उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। इकबाल साहब भी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो जैसा कि हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 महीने में अवधेश भाई दिक्कत हो जाएगी। देखिए अमित जी, मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी जी की भी हम बात करें, राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के भी सगे नहीं है, ना पार्टी के कार्यकर्ता के सगे हैं। उनकी बात पर उनके पार्टी के नेता विश्वास नहीं करते। अब एक बात सोचिए, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमारे भारत की कूटनीति है, जो विदेश नीति है, वो अच्छी है। हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में गैस है, तेल है, और जो हमारे जहाज आ रहे हैं उनको कोई रुकावट नहीं होने दे रहे, होने दिया जा रहा है किसी तरह से भी। तो कहीं ना कहीं ये तो सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पूरी तरह से स्थिरता के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में, जिस समय में पूरा विश्व जो है संकट झेल रहा है गैस का और तेल का। आप देखिए ना, मैं शुरू में ही आपको बताया था अमित जी, पूरे विश्व की यदि हम बात करें, कई देशों ने पूरी तरह से ऑड इवन रूल लागू किया गया है। कई देशों में फ्यूल राशनिंग की जा रही है, कई देशों में गैस पेट्रोल पर दाम बढ़ाए गए हैं। ये हमारे देश में ना तो अभी तक कोई फ्यूल राशनिंग की जा रही, ना ही किसी तेल गैस पर कोई पेट्रोल तेल गैस पर कोई प्राइस बढ़ाया गया है, ना ही किसी तरह से गैस की कोई दिक्कत दी जा रही है किसी परिवार को, किसी हिंदुस्तानी को। सभी लोगों के घर में जो बुक करता है उनका गैस पहुंच रही है। लेकिन दुख जब होता है जब हमारे देश का विपक्ष जो है पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने का काम करता है। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस तेल है, उधर दूसरी तरफ विपक्ष जो है देश को गुमराह करने का काम कर रहा है कि गैस नहीं है, तेल नहीं है। अरे भाई, आप एक बात याद कीजिए ना, 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय इसी तरह से क्राइसिस हुआ था तेल गैस के लिए। कांग्रेस सरकार ने देश को आदेश दिया था कि भाई किसी तरह का जो पेट्रोल पंप है, कोई भी पेट्रोल पंप शाम को 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। ऐसी गाइडलाइन तो अभी तक कोई मोदी सरकार ने जारी नहीं की है। हाँ, ये कहा था मोदी जी ने लोकसभा में 20 मार्च को कि देखिए जिस तरह से ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है जो संकट के बादल छाए हुए हैं विश्व पर, उसका असर भारत को भी देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए हरिओम पवार जी ने कहा, एक कविता कही है, बहुत अच्छी 4 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगा, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। ये सच्चाई है। यदि कोई संकट देश पे आता है तो हर देशवासी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और उसी विश्वास से देश की जो मोदी सरकार है वो भी इसी तरह से काम कर रही है कि हमारा देश पूरी तरह से, हर तरह से तेल को लेकर या गैस को लेकर सुरक्षित हो सके, किसी भी देशवासी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो तेल गैस को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को आप देखिए, कल बैठक थी, बैठक में राहुल गांधी जी नहीं गए। ये तो इनकी संवेदनशीलता है देश के प्रति, देश के देशवासियों के प्रति। सोचिए, इतनी जरूरी बैठक थी, उसको छोड़कर राहुल गांधी कहीं चुनाव लड़ने चले जाते, चुनाव का प्रचार करने चले जाते हैं। अरे भाई, देश को समझिए ना, पहले देश संकट में है और पूरे विश्व संकट में है। लेकिन वही बात है ना, राहुल गांधी जी कभी लेते नहीं है सीरियस देश को। वो तो विदेश में जाके इसी देश का अपमान करते हैं, देश का लोकतंत्र का अपमान करते हैं, देश के संविधान का अपमान करते हैं। तो वो क्या जाने देश को, भाई भारत को क्या जाने भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है अवधेश जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता हूं। इकबाल साहब, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जानबूझ के पूरे सिचुएशन को एक हवा बना दे रही है। सरकार ने सब कुछ कंट्रोल में रखा हुआ है। हालांकि मेरे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और मेरे इकोनॉमिस्ट जो पैनल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल जरूर होगी अगर ये जंग लंबी खिंचती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही लार्जर देन लाइफ चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये बताइए, देश में नोटबंदी किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी ना, प्रधानमंत्री जी ने की थी। 8 बजे रात में ये बैठते हैं टीवी पे और कहते हैं कि आज से नोट 1000 और 500 की नोट अब रद्दी की टोकरी में चली गई। और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज आप मेरी बात सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए।
नोटबंदी सुनने की की बात कर ताकत रहे हैं आप, रखिए, नोटबंदी अपनी क्यों की गई थी आपको पता क्षमता है? रखिए, अगर नहीं पता है क्षमता तो आप रखिए देखो, सुनने की। धुरंधर 2 मूवी आई है तो देख लीजिए, कड़वा क्यों है, नोटबंदी की गई कड़वा थी? है, सच कड़वा होता है, इसे सुनने की क्षमता रखिए। सुनिए, आप ही के साथ जब मिले हुए थे नोटबंदी उसमें, इन्होंने की थी 8 बजे रात में आके, जो काम तो करते पूरे देश को हैं संकट हमारे। में डाल दिया था, पूरे देश को संकट में डाल दिया था। आज क्या हुआ कि नोट 3 साल से 4 साल नहीं चला पाए। 2000 की नोट क्या हो गई इनकी? तो आए थे आतंकवाद मिटाने के लिए, आतंकवाद भी नहीं मिटा। भ्रष्टाचार मिटाने के आए थे, भ्रष्टाचार भी नहीं मिटा। ये क्या बात करते हैं? इनकी नीति क्या है? सारी नीति फेल है। ये तो शुरू से लाइन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बेरोजगार रखो, लाइन में लगा के रखो, ये कि ये विकास की बात ना करें। और राहुल गांधी जी चाहते हैं हिंदुस्तान का विकास, डेवलपमेंट, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से विकास हो सके, वो उनकी उसकी बात करते हैं। मोदी जी ने विकास की बात की है, सिवाय ढपली बजा दो, ढोलक बजा दो, मोमबत्ती जला दो, मोबाइल की लाइट जला दो। अरे इससे क्या होगा? अभी देखिएगा आप, कुछ दिन के बाद 8 बजे आएंगे, कहेंगे लाइट जलाओ, तेल मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात करते हैं मोदी जी? अरे भैया, आप देश में विकास और नीति अच्छी रखोगे। आज देखिए, डॉलर का दाम 94 रुपए से ऊपर चला गया, और यही जब मुख्यमंत्री थे तो जब देश में डॉलर का काम थोड़ा सा बढ़ा था तो ये लगे चिल्लाने के लिए, उस टाइम मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात के, कि डॉलर का दाम बढ़ रहा है, दिल्ली की सरकार बदलना चाहिए, दिल्ली की सरकार हटाना चाहिए। तो हम पूछते हैं कि डॉलर का दाम 94 से पार हो गया है, तो अब दिल्ली की सरकार हटानी चाहिए, जवाब ले लेते हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री इकबाल जी बनाना जवाब ले चाहिए। लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ अवधेश जी, अवधेश जी। जी इकबाल जी बोल रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु, इनके सहयोगी दल की सरकार है, वहां पेट्रोल पे पैसे क्यों बढ़ाए गए 5 रुपए? और कहीं नहीं बढ़ाए गए पूरे देश में। जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा के सहयोगी दलों की सरकार है, उन राज्यों में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई गई है? इसका मतलब साफ है, इनको केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। देश से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को। ये सच्चाई है। आज जब देश में, पूरे विश्व में संकट के बादल छाए हुए हैं, विश्व युद्ध चल रहा है, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, और सबको कहीं ना कहीं गैस तेल को